गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट और टाइप ऑफ वेबसाइट्स के बारे में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम कंप्लीटली वेबसाइट और वेबसाइट के टाइप्स और स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट तीनों वेबसाइट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है वहाँ से, करेक्ट। तो सबसे पहले जो जर्नी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है वहाँ से, जहाँ जर्नी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि किसी वेबसाइट के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, वो समझना पड़ेगा वेबसाइट के टाइप्स के बारे में। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझने के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में जैसा कि मैंने लिख रखा है, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, collection of web pages and related content that are published on a web server and identified by the domain name, and website are typically dedicated to a specific topic or purpose and such as न्यूज़, एजुकेशन, कॉमर्स। ये सारे टाइप्स हो सकते हैं वेबसाइट के। हम न्यूज़ वेबसाइट्स भी देखते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट भी, कॉमर्स वेबसाइट भी, एंटरटेनमेंट एंड सोशल मीडिया ऑल्सो। सबसे पहले जो डिफरेंट थिंग हम यहाँ कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे पहले तो ये वेब पेज, ठीक है। वेब पेजेस के बाद सेकंड जो हम समझने वाले हैं वो वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर के बाद डोमेन नेम, करेक्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं जो यहाँ बिल्कुल समझने वाली हैं। सबसे पहले वेब पेज बात करते हैं, व्हाट इज़ वेब पेज। देखिए, किसी भी वेब पेजेस को बनाने के लिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम HTML यूज़ करते हैं। ये हमारा प्राइमरी एजेंडा होता है कि हमें HTML को यूज़ करके उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वेब पेज होते क्या हैं? वेब पेज कलेक्शन होते हैं पीस ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी और उनके छोटे छोटे पीसेस को हम वेब पेजेस कहते हैं, ठीक है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेब पेज। ये यहाँ खत्म होता है। बात करते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ ये जितनी भी वेबसाइट का डेटा है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा ई कॉमर्स वेबसाइट। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट जब बनेगी तो इसका डेटा भी वेब सर्वर में इंस्टॉल होगा। तो वेब सर्वर टिपिकली इस तरीके से काम करता है कि जितना भी डेटा है, डेटा को स्टोर करने का काम आपका हमारा वेब सर्वर का ही होता है, ठीक है। और जब वेब सर्वर डेटा स्टोर करता है तो जब भी हम इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो हमें वेब के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। और वेब के थ्रू वेबसाइट मिलने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और जो हम लास्ट जो डिस्कस करने वाले थे वेबसाइट रिलेटेड चीज़ों में, वो हमारा था डोमेन नेम। अब डोमेन क्या होता है, अब पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जितनी भी वेबसाइट होती है उन वेबसाइट्स का अपना एक नेम होता है। जैसे ह्यूमन्स में आपने देखा होगा, ह्यूमन में पर्टिकुलर ह्यूमन का सबका एक नाम होता है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आइडेंटिफाई तो हम फेस से भी करते हैं, बट नाम एक आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होता है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स के पास एक स्पेसिफिक नेम है, उस नेम को ही हम डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पर्टिकुलर काफ़ी सारी वेबसाइट का नाम सुना होगा। जैसे मैं एक वेबसाइट का नाम आपको बताता हूँ, google.com, ठीक है। गूगल एक वेबसाइट है, ठीक है। जो सब गूगल एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट ले लीजिए आप, अमेजोन ले लीजिए। हम बात कर लेते हैं बेयर मिनिमम फ्लिपकार्ट की, ठीक है। अगर हम पूरा बात करें तो ये है flipkart.com, यानी हम जो लिखते हैं www.flipkart.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। देखिए, ये तो वर्ल्ड वाइड वेब है जो इंडेक्सिंग वेबसाइट को सर्च करने का क्राइटेरिया है। सेकंड, ये जो है flipkart.com, इसको हम बोलते हैं डोमेन, जो कि इंटरनेट पे एक नेम आइडेंटिटी होती है किसी भी वेबसाइट की। इंटरनेट पे नेम आइडेंटिटी वेबसाइट की जो होती है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ और भी चीज़ें आती है, बट जैसे कि URL हुआ, बट उनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जब आप प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो हम उसको URL को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब वेबसाइट हो किस तरीके की सकती है, यहाँ टाइप ऑफ वेबसाइट मैंने लिख रखा है। ये वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट हो गया, एजुकेशनल वेबसाइट हो गया, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट हो गया और मीडिया वेबसाइट हो गया। ये सारे टाइप ऑफ वेबसाइट हैं, मतलब इन चीज़ों की वेबसाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। इनके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट्स के टाइप होते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो वेबसाइट के मेनली जो टाइप होते हैं वो दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक वेबसाइट वो होती हैं जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, दूसरी वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिनको हम डायनेमिक वेबसाइट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में। स्टैटिक वेबसाइट की जो डेफिनेशन, दीज वेबसाइट आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल HTML फाइल आर स्टोर फिक्स कंटेंट ऑन अ सर्वर।
यानी ये इंडिविजुअली सिर्फ HTML से बनाई जाती है और इनका काम जो होता है वो सिर्फ आपके स्पेसिफिक कंटेंट को यानी फिक्स कंटेंट को स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। यानी जब भी आप इन वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट में आपको सिमिलर ही कंटेंट देखने मिलेगा, वो कंटेंट चेंज नहीं होता है, सिमिलर कंटेंट आपको हमेशा देखने मिलेगा। यानी अगर आपने आज इस वेबसाइट को ओपन किया तो आज ही इस पर वही कंटेंट मिलेगा, अगर आप इसे एक 1 वीक बाद भी ओपन करते हैं तो एज यूजुअल आपको सेम ही कंटेंट देखने मिलेगा, सेम इसका इंटरफेस होगा, ना तो इंटरफेस में चेंजिंग होगा और ना ही इसके, ठीक है, ना ही इसका कंटेंट किसी भी तरीके से चेंज होगा। तो कंटेंट सेम रहता है और वेबसाइट पर्टिकुलर तरीके से भी सेम होती है, तो इनको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। एग्जांपल के तौर पे आप ये हुगो और एक्सो, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो स्टैटिक वेबसाइट की कैटेगरी में आती है। इसके साथ साथ दे आर सिंपली होस्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट। देखिए, अगर हम बात करें स्टैटिक वेबसाइट की, स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती है जिनका कंटेंट हमेशा फिक्स रहता है। यानी कंटेंट अगर फिक्स रहेगा तो ये 2 तरीके से बेनिफिशियल होंगी हमारे लिए। एक तो ये कि इनको डेवलप कराने के लिए हमारी कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू डायनेमिक वेबसाइट कम आएगी, ठीक है। दूसरा, इनको जब भी आप एक्सेस करेंगे तो ये फास्ट एक्सेस होंगी, यानी एक तो कॉस्ट कम होगी और दूसरा अगर बात करें तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होंगी, यानी पैसे भी इनको डेवलप कराने के लिए हमें कम देने पड़ेंगे, ठीक है। बट इनमें एक प्रॉब्लम होगी, ये लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी होगी, मतलब इनको देखने से हम ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है हम उस वेबसाइट में ज़्यादा रुकते हैं जो वेबसाइट हमें देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एग्जांपल के तौर पर आप फेसबुक को समझ लीजिए, पर्टिकुलर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो उनमें हम उनको ईजिली स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं फिर भी हम उन पर ज़्यादा टाइम पास करते हैं। इसीलिए मेनली जो वेबसाइट बनाई जाती है वो डायनेमिक वेबसाइट ही बनाई जाती है। बट यहाँ हमारा ये स्टैटिक से रिलेटेड था, यानी इसको बनाने से दो प्रॉब्लम हमारी इजीली सॉल्व हो सकती है। पहली प्रॉब्लम ये, जहाँ हमें किसी तरह का जो पैसा देना है वो कम पैसा देना होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, ठीक है, और लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी यूज़ होगी और रिक्वायर्ड मैनुअल अपडेट। यानी इनमें जब भी किसी प्रकार का अपडेट करना होगा तो आपको मैनुअल ही यानी ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी होगा। ह्यूमन इंटरेक्शन एज यूजुअल डायनेमिक वेबसाइट में भी होगा, बट इनमें कोई छोटा सा भी चेंज करोगे तो वहाँ आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 वेबसाइट के एग्जांपल थे, अब 2 सफिशिएंट एग्जांपल हैं, ह्यूगो और एक्सो, ये दोनों स्टैटिक वेबसाइट के एग्जांपल हैं। स्टैटिक के बाद अगर बात करते हैं तो डायनेमिक वेबसाइट की। देखिए, अगर हम इन दोनों को कंपेरिजन करें, तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो यानी मुझे स्टैटिक वेबसाइट की डेफिनेशन बताने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि डायनेमिक वेबसाइट की मुझे डेफिनेशन बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनमें सारी चीज़ें वाइस वर्सा। जैसे कि हमने यहाँ लगा दीज वेबसाइट मेड ऑफ इंडिविजुअल, लिखा है दीज वेबसाइट्स आर सर्वर साइड प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस टू जनरेटेड द कंटेंट ऑफ लाइन। मतलब ये सिर्फ सर्वर साइड थी, इनके लिए डेटाबेस पूरा मेंटेन होता है, जो इनके जो बैकएंड यानी जो एडमिन वाला पार्ट होता है उनसे इनके कंटेंट को बार बार चेंज किया जाता रहता है, ठीक है। तो ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो मेनली HTML से ही बनती है। HTML हो गया, उनमें हम CSS भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर हम बात करें कैसी वेबसाइट की, जो वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट होती है उनको बनाने के लिए हम काफ़ी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे PHP हो गया, आपका SQL हो गया, क्योंकि ये दोनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दोनों सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। ये इजीली ये हमारा यहाँ से ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए एग्जांपल्स के तौर पे, हम डायनेमिक वेबसाइट के क्या वाइल्डली एग्जांपल हो सकते हैं और क्या नॉन एग्जांपल है। देखिए, अगर डायनेमिक वेबसाइट की बात की जाए तो कॉस्ट एफिशिएंट, यानी इनमें अकॉर्डिंग टू स्टैटिक वेबसाइट आपको कॉस्ट यानी पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सेकंड, अगर बात करें कॉस्ट ज़्यादा पे करने के साथ साथ ही जब भी इनको एक्सेस किया जाएगा तो अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन टू स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट को एक्सेस करने में टाइम भी लगेगा ज़्यादा, ठीक है। बट इनमें कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। पहला बेनिफिट ये कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगी। इंटरेक्टिव होने से मेरा मतलब ये है कि जो भी यूज़र होगा, जिस भी तरह का ट्रैफिक आएगा, वो लोग इंगेज ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये वेबसाइट कौन कौन सी वेबसाइट हो सकती है। अमेज़ॉन आपका इसका एग्जांपल है, यूट्यूब आपका एग्जांपल है, फेसबुक आपका एग्जांपल है, नेटफ्लिक्स इसका एक एग्जांपल है और गूगल इसका भी एक एग्जांपल है।
यहाँ मैंने एक पिक्चर को ऐड कर रखा जिससे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी भी डायनेमिक वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है तो क्लाइंट एक्सेस करता है, वो रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पे, इंटरनेट उसको भेजता है सर्वर से वो डेटा आपके पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ कुछ मैंने डिफरेंस भी इनकी कवर करने की कोशिश की है, जिनमें ईजी टू बिल्ड, चीप टू होस्ट एंड फिक्स कंटेंट, ये तीनों चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे डेफिनेशन के साथ साथ। अगर वही बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, लिटिल हार्ड टू बिल्ड, मतलब एज कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट ये थोड़ी हार्ड होती है बिल्ड करने के लिए। सेकेंड, कॉस्ट देन स्टैटिक वेबसाइट टू होस्ट, मतलब कॉस्टली होती है स्टैटिक वेबसाइट से। और थर्ड, ईजिली एडिट कंटेंट बाय द ओन, यानी जो इनको ओन करता है वो इनके कंटेंट को ईजिली चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और जब इनको एक्सेस किया जाता है तो डायरेक्टली क्लाइंट एक्सेस करता है, तो रिक्वेस्ट डेटाबेस पे, डेटाबेस के बाद सर्वर पे, सर्वर के बाद फिर डेटाबेस पे, फिर उसके बाद क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट मिल जाती है। तो यहाँ ये तीनों जो डिफरेंस हम समझे हैं, या ये जो डिफरेंस समझे हैं IMT से, दो जो डिफरेंट हमने समझे हैं वेबसाइट और डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट्स के बारे में, ओवरऑल एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट पार्ट में हम समझने वाले हैं वेब पेजेस क्या होते हैं और एक्चुअल में वेब पेजेस बनते कैसे। उनमें हम HTML का यूज़ करके कुछ एक दो वेब पेजेस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे HTML के प्रोग्रामिंग के साथ साथ, ठीक है। ये जो दोनों जो टॉपिक हमने कवर किए, दोनों टॉपिक का आपको PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है जो अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीचर कोडर एकेडमी नाम से आप सर्च कीजिए, इजीली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से वो जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इससे रिलेटेड PDF आपको मिलती रहेंगी। और एग्ज़ाम यानी CBSE के 10th 12th 11th और 12th से रिलेटेड